नमस्कार साथियों। स्टडी विद रामपाल जी सर पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी विजय सिंह पथिक, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो विजय सिंह पथिक, जिनका बचपन का नाम भूप सिंह था, ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम हमीर सिंह एवं माता का नाम कमल कंवरी था। इनके दादा 1857 की क्रांति में मालगढ़ की सेना का नेतृत्व करते हुए शहीद हुए। तो इसका मतलब है कि भूप सिंह जो है बचपन से ही या अपने जन्म से ही क्रांतिकारी परिवार में पले बड़े थे। तो इनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो ये कंटेंट है आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल, इन दोनों के संपर्क में भूप सिंह 1907 में आते हैं। तो ये दोनों ही, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल, ये दोनों ही 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी की तरह एक और क्रांति उत्तर भारत में, एक सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर रहे थे। और उन्होंने इस क्रांति की जो तिथि है वो तिथि भी निर्धारित कर ली थी, 15 फरवरी 1915। और जो ये सशस्त्र क्रांति करनी थी, ये सभी लोग मिलकर गदर पार्टी के नेतृत्व में करना चाह रहे थे। तो इसके लिए, इस सशस्त्र क्रांति के लिए सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस ने राजस्थान में बाल मुकुंद बिस्सा, भूप सिंह व खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह को नेतृत्व दिया। तो यहाँ पे जो बाल मुकुंद बिस्सा थे वो जोधपुर में आ जाते हैं और जोधपुर में आकर के शिक्षण कार्य करते हैं। और भूप सिंह है वो अजमेर में रेलवे की नौकरी करना शुरू कर देते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं 21 फरवरी 1915 का। लेकिन एक मुखबिर कृपाल सिंह मणिलाल ने, जो उस समय की जो सरकार थी, उसको सूचना दी और भूप सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। जो अंग्रेज सरकार ने भूप सिंह को गिरफ्तार करके टोटगढ़ की जेल में बंदी बना लिया। यहाँ से भूप सिंह है जो फरार होते हैं और फरार होकर चित्तौड़गढ़ के ओचड़ी में पहुँचते हैं, जहाँ पर भूप सिंह अब अपना नाम और अपना वेश बदलकर विजय सिंह पथिक के नाम से रहना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर अध्यापन कार्य करवाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही जल्द भूप सिंह चित्तौड़गढ़ में महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। और महात्मा के नाम से प्रसिद्ध होने के बाद में विजय सिंह पथिक ने जानकी देवी से विवाह किया। अब यहाँ पर रहते हुए विजय सिंह पथिक हरिभाव कीकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा से नाता जोड़ लेते हैं। इसी विद्या प्रचारिणी सभा की एक शाखा बिजोलिया में साधु सीताराम दास ने भी स्थापित करी थी। और इसी विद्या प्रचारिणी सभा के एक सालाना जलसे में 1915 में जो साधु सीताराम दास हैं वो चित्तौड़गढ़ में आते हैं और यहीं पे इनकी मुलाकात विजय सिंह पथिक से होती है। और विजय सिंह पथिक के विचारों से और उनके नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर जो साधु सीताराम दास थे, इन साधु सीताराम दास ने इनको बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित होकर और नेतृत्व करने का न्योता दिया, जिसे विजय सिंह पथिक ने स्वीकार कर लिया और 1916 से बिजोलिया किसान आंदोलन में जुट जाते हैं। विजय सिंह पथिक हैं, उन्होंने नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र निकाले। और जो प्रताप समाचार पत्र था, इसके जरिए इन्होंने
जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको बढ़ावा दिया। और जो तरुण राजस्थान इनके द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था, उस तरुण राजस्थान में ये राष्ट्रीय पथिक के नाम से अपने विचार लिखा करते थे और पूरे विश्व में राष्ट्रीय पथिक के नाम से बहुत ही जल्दी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। जो विजय सिंह पथिक हैं, विजय सिंह पथिक बिजोले किसान आंदोलन के साथ साथ बेगू किसान आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भाग लिया। जो भारत सरकार ने विजय सिंह पथिक पर एक डाक टिकट जारी किया और विजय सिंह पथिक न केवल राष्ट्रीय आंदोलनकारी क्रांतिकारी थे, साथ के साथ एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे और उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, जिनमें पहली पुस्तक है चुनाव पद्धतियाँ और जनसत्ता, जो कि 1923 की लिखी हुई है। ऐसे ही अजय मेरू एक उपन्यास लिखा, विजय प्रमोद एक कहानियों का संग्रह लिखा और विजय के जेल के पत्र, ये भी उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है। साथ के साथ उनके द्वारा एक और पुस्तक पथिक की कविताओं का संग्रह लिखा गया। गांधी जी विजय सिंह पथिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और प्रभावित होकर गांधी जी ने इनके बारे में कहा था कि और लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। तो गांधी जी विजय सिंह पथिक से और उनके नेतृत्व क्षमता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके काम को देखकर ही जो उस समय की जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने विजय सिंह पथिक को राजपूताना व मध्य भारत का प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। भारत माता के इन सब महान सपूत की मृत्यु आज़ादी के पश्चात 1954 में 28 मई 1954 को होती है और इनके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने कहा कि पथिक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो विजय सिंह पथिक हैं वो राजस्थान जागृति के अग्रदूत क्रांतिकारी हैं। तो विजय सिंह पथिक के बारे में शिवचरण माथुर इनको राजस्थान की क्रांति के या राजस्थान जागृति के अग्रदूत क्रांतिकारी संबोधित करते हैं। इनके नेतृत्व में जो बिजोले किसान आंदोलन था, यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। साथ ही भारत में संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ जो हुआ वो भी बिजोले किसान आंदोलन को ही जाता है। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी और किताबें लिखी गई थी, कविताएं लिखी गई थी, उनमें से एक कविता का कुछ अंश बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और वो अंश था, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। तो ये थे विजय सिंह पथिक और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो साथियों, आपको आज का अपना जो वीडियो है विजय सिंह पथिक पे जो बनाया गया है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।